रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब पाइसिस हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो पाइसिस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ दाल और चे हैं वो भी पाइसिस हैं। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 11 अक्टूबर 2020 से लेके 17 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक के पाइसिस वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा। पाइसिस वालों का इस वीक के अंदर किन मामलात के अंदर बेहतरी है और किन मामलात के अंदर इनको एहतियात करनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला पाइसिस वालों को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अहम मालूमात मिलने वाली है उनके इस वीक के बारे में। सबसे पहले तो मैं पाइसिस वालों को एक चीज़ बता दूं, ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। किन लोगों के लिए आइडियल है? जो गैर शादीशुदा अफराद हैं और जो शादी के लिए बहुत कोशिशें कर चुके हैं उसके बाद भी उनका रिश्ता नहीं बना, शादी के मामलात नहीं बने, चाहे ये मेल हैं चाहे ये फ़ीमेल हैं। मैं यहाँ पर दोनों को इसलिए कह रहा हूँ मेल और फीमेल, इसलिए कि मरकरी की अच्छी नज़र इनके 7th हाउस के साथ बनेगी, इनके 9वें घर की नज़र इनके 7वें घर के साथ बहुत अच्छी बनेगी और तीसरे घर की नज़र इनके 7th हाउस के साथ बहुत अच्छी बनेगी। जब ये नज़र बनेगी उस वक़्त जो पाइसिस वाले हैं चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं उन लोगों को रिश्ते की तरफ से आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। उनकी लाइफ के अंदर नया जीवन साथी अल्लाह के फजल करम से आ जाएगा जिनकी शादी नहीं हुई। और जो पाइसिस वाले शादीशुदा अफराद हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई हस्बैंड वाइफ के मामला चल रहे थे या आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मियाँ बीवी की आपस में कोई लड़ाई चल रही थी तो अब वो लड़ाई नहीं रहेगी और ये बेहतरी की तरफ आना आपका स्टार्ट शुरू हो गया। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँगा, पाइसिस वालों को इस हफ्ते में कोई ना कोई उनकी उम्मीद पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर पाइसिस वाले कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये ज़रूर करें, चाहे शरारती को तौर पर करना चाहते हैं उनको उसमें भी फ़ायदा है। जिस चीज़ में पाइसिस वालों को फ़ायदा नहीं है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि पाइसिस वालों ने इस वीक के अंदर एक तो आप अपने जो माल और दौलत के जो मामलात हैं वो बड़े ही सोच समझ के खर्च करें। उसकी वजह यह है कि ये स्टेशन डायरेक्ट है और आपके दूसरे घर के अंदर मरीक है और मरीक जब सन साइन को 120 डिग्री की नज़र से देखेगा तो उस वक़्त आपके अखराजात एक ज़्यादा बढ़ जाएंगे या आपके ना चाहते हुए भी आपके अखराजात कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों को ये चाहिए कि इस वीक के अंदर ज़रा थोड़ा ध्यान से खर्च करें, लेकिन ये वीक आपका पिछले वीक से कुछ ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि नेपच्यून की नज़र मरकरी के साथ बहुत अच्छी बन रही है और नेपच्यून की नज़र जो मून साइन के साथ बहुत अच्छी बनेगी। जब मून साइन के साथ अच्छी बनेगी जो आपके जब ये 9वें हाउस में आएगा, कमर आपके 9वें हाउस में आ जाएगा, 17 अक्टूबर को आएगा। ये सुबह 10:05 पर ये आपके 9वें घर में आएगा और उस वक़्त ये बहुत अच्छी नज़र बनाएगा आपके अपने बुर्ज के साथ और जहाँ पर वो हाकिम सितारा बैठा हुआ है उसको भी बहुत अच्छी नज़र से देखिएगा कि जो आपके बरूने मुल्क के मामलात होंगे और जो आपके आला तलीम के मामलात होंगे या कोई कानूनी मामलात होंगे वो सब आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ और ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस वीक के अंदर ज़रा पैदल चलते हुए मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हुए जितने भी पाइसिस वाले हैं ज़रा बहुत एहतियात करिएगा। इस वीक के अंदर आप ज़्यादा किसी से लड़िएगा नहीं वरना आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई हादसा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके 8 हाउस के अंदर सन साइन यहाँ पर कमज़ोर है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए बेहतरी होने जा रही है। जो लोग प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं या कोई जायदाद उन्होंने सेल या परचेज़ करनी है, दोनों के लिए ये 15 अक्टूबर 2020 के बाद से बेहतरी होगी। चाहे मरकरी आपके 9वें हाउस में रेडोग्रेड हो जाएगा लेकिन फिर भी
आपके मसले जो 15 अक्टूबर 2020 को जो इन लोगों ने प्रॉपर्टी सेल करनी है या परचेज़ करनी है, वो लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। ज़्यादातर उन पाइसिस वालों को इस वक्त ज़्यादा नाकामियाँ महसूस होंगी जिनका मरीख कमज़ोर है पैदाइशी तौर पर, या जिनका सन साइन कमज़ोर है पैदाइशी तौर पर। उन सबको ये चाहिए कि एक तो आप इतवार को सदका लाजमी दें किसी भी सूरत कलर का चीज़ का, और एक आप मंगल वाले दिन एक अंडे का सदका लाजमी दें। ये सदके अपनी ज़िंदगी में 2 सदके ज़रूर निकालें। इंशाअल्लाह ताला ये सदके देने से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।